मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे बच्चे। अगर उसकी औलाद हो गई रोगातोस मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अपने बारे में बताओ। हालत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। एक बर्बादशुदा दिन। यह भी तो हो सकता है कि दिन बर्बादशुदा ना हो, तुम्हारे देखने में फर्क हो। क्योंकि जो दिन तुम्हें बर्बादशुदा महसूस हो रहा हो, यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरों के लिए खुशियों का हो। इनागोल के तकफूर आया निकोला। मेरा बेहतरीन दोस्त, ऐसा दिख रहा है जैसे कैसर आ रहा हो। आखिरकार मेरे दोस्तों, आखिरकार। कोसेस हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत और ताकतवर। रुगतोस, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बहुत ज्यादा परेशान। आज का दिन इनके लिए बर्बादशुदा दिन है। जानता हूं मैं। बैठिए। रुगतूस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार गिरिगोर शहंशाह की कैद से फरार हो गया है। और रुगतूस के पास आते हुए किसी ने उसे अगवा कर लिया। क्या मैंने ठीक सुना? यह सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बादशाह इंद्रोनिकुस के गद्दार की हिमायत कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना रुगातुस? क्या तुम्हें खौफ नहीं होता? बताओ। पादरी गिरिगोर जरूर गद्दार हो सकता है, मगर ये जिंदगी है। कल को वो कामयाब भी हो सकता है। क्या बात है, कामयाब लोगों की हिमायत करने वाला मेरा प्यारा दोस्त रुगातुस। वो लोग इस जमीन पर यसु मसीह की तमसील हैं। उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। रुगतोस, तुम्हें सुनने वाला ये समझेगा कि तुम्हें मुकद्दस होना पसंद है। मगर ये बात भी जान लो कि मैं पादरी गिरिगोर का पता लगा कर रहूंगा और पता चलते ही मुट्ठी में बंद कर लूंगा। काश तुम जानते कि मुझे उस पादरी को अपनी मुट्ठी में करने की कितनी चाहत है, मेरे प्यारे रुगातुस। यही अफसोस है, वरना यस्सु मसीह के पड़ोसी को अपने काबू में करने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। बिल्कुल। तो गिरिगोर इस दस्तरखान पर मौजूद लोगों में से किसी के कब्जे में नहीं है, तो फिर किसके कब्जे में?
मुझे सिर्फ एक शख्स पर शुबा है, काई सरदार उस्मान। जिसे तुम किसी भी जंग में शिकस्त नहीं दे पाए, काई कबीले का सरदार उस्मान, वही है ना? क्या कहते हो निकोला? अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताएं? बादशाह के कब्जे से बचे तो काफिरों के हत्थे चढ़ गए हम। इतने खतरात का सामना ये दिन देखने के लिए किया था। तुम्हारा इस तरह से परेशान होना हमारी मदद नहीं करेगा। पुरसुकून रहो। तो बताएं मुझे, हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहे। हम कहाँ कैद हैं ये पता चल जाए तो रास्ता भी मिल जाएगा। उस्मान को हमारे बारे में कैसे पता चला? उसे हमारे आने का इल्म कैसे हुआ? यहां कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। जुबान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो। ऐसे शैतानी काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैद मुश्किल होती है, मैं जानता हूं। कैद खानों की सख्तियां क्या होती हैं झेल चुका हूं, ये भी जानता हूं। लेकिन पादरी साहब, आप इसे कैद खाना मत कहिए। आप तो खास मेहमान हैं हमारे। यानी शैतान के दिल में वक्त गुजारना हमारे नसीब में लिखा था। मैं सोच रहा हूं कि शैतान को हमारे बारे में कैसे पता चला। कहीं तुम शैतान से तो नहीं मिले हुए? शैतान की गोद से तो उठकर आए हो तुम पादरी ग्रेगोर। इतने बड़े ओहदे का पादरी होते हुए भी कैद करने वाले उस बड़े शैतान के सामने अगर हिम्मत से खड़े हो जाते तो ये दिन तो न देखना पड़ता। तो तुम सब जानते हो। बाजंतीनी शहंशाह को पादरी की इमदाद हासिल होने के बाद ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक को मुत्तहिद करने के लिए आपको क्या अहकामात जारी किए गए मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस बात को कबूल न करने वालों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये कि आपने कैद में क्या तकलीफें झेली। और वहां से जान बचाकर भागने के लिए आपने कैसी चालें चली मैं अच्छी तरह जानता हूं। दरअसल आप लोग वहां से लड़ते हुए फरार हुए। तुम जन्नत कमा चुके हो मेरे वफादार दोस्त। तुम होरों के साथ रहोगे, इसका मुझे यकीन है। राज जाहिर हो गया जनाब, जाहिर हो गया। अगर राज फाश हो जाए तो हर चीज खुल के सामने आ जाती है। क्या चाहते हो तुम? अगर यही ख्वाहिश है तो फिर सुनो गौर से। उस्मान ने पादरी को अगवा किया, इस बात पर कुछ यकीन नहीं आता मुझे। क्या कहते हो तुम? क्योंकि उस्मान को तुम करीब से जानते हो और उसकी ताकत का भी नजारा कर चुके हो जंगों में, तो कुछ तुम भी तो बताओ, किस किस्म का इंसान है ये उस्मान? उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहां से पता चलेगा कि वो कुस्तुन दुनिया के पादरी तक जा पहुंचे? अगर उस्मान अपने शिकार की अहमियत को जान ले तो वो उस शिकार के लिए कोई भी रूप धार सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है रुगतूस। अच्छा,
अरमान काया के पहाड़ों पर हमारे बड़े दुश्मन डेरे डाल चुके हैं। एक चरवाहा इस हद तक जा सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जानता हूं मैं। वैसे भी उस जंग में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था, कोशिश। मैंने इन जमीनों पर बाजंतीनी सल्तनत का परचम तन्हा बुलंद किया है। मगर तुमने हमेशा कैसर बनने के लिए जंग की है निकोला, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब समझ जाओ कि यह जगह रोम नहीं, बेतीनिया है। बहुत सी मोहब्बत, लाजवाब मशरूब, और हाँ, तिजारत भी जरूरी है। क्यों रोगातोस? तुम समझ नहीं रहे। उस्मान ताकतवर हो रहा है, फैल रहा है हर जगह। कोई नहीं रोक पा रहा उसे। दिन ब दिन मजीद ताकतवर, और बहुत जल्द हमें निगलने वाला अजदहा बन जाएगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सबका एक साथ खात्मा हो जाएगा। तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। लेकिन उस्मान को इस इत्तेहाद के बारे में कुछ नहीं पता चले। हमारे दरमियान इख्तिलाफात का ख्याल बाकी रहने दिया जाए। आखिर वो भी उस्मान है, हमें दूसरे शैतानों के जरिए एक दूसरे से लड़वा देगा। बाजंतीन के नाम। बाजंतीन के नाम। बाजंतीन के नाम। मेरी सोच बदल गई है निकोला। पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर बैठे किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उस्मान के पास है। तुम्हारी बात ठीक है। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो तो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें बता देंगी। जब ईसा के बेटों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तो वो इस जगह को बर्बाद कर देंगे। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? शक्ल से तो अकलमंद लगते थे मुझे। ये गुस्सा करना छोड़ दो, और ये मत भूलो कि लातीनी कुद्स जो तुम हासिल करने गए, तो वहां अपने ही दीनी भाइयों का बेदर्दी से कत्ल किया, जुल्म किया, तबाही मचाई। मुझसे क्या चाहते हो? एतमाद करना पड़ेगा। किस पर? तुम पर? शैतान पर? एतमाद एक रात में जीतना मुमकिन नहीं, जानता हूं। हर चीज आपके सामने है। मेरी चाहत भी वाज़ेह हो चुकी है। बहुत जल्द आप भी हकीकत से रोशनास हो जाएंगे। यीशु मसीह के जमीन पर आने तक तुम पर यकीन नहीं करूंगा, ये जान लो अच्छी तरह। मत सोचे इतना, सो जाए। नींद पूरी कर लीजिए। चलो बोरा। तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी। इन हाथों में तलवार होगी, और दुश्मन पर तुम्हें देखकर लर्जा तारी हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना मेरे बेटे? ऐसा ही होगा, जरूर होगा। तुम्हारे दादा अर्तुगरुल गाजी, जानते हो तुम पे कितना फख्र करेंगे। मलहून सुल्तान, तैयारी हो गई?
शिकार का भी कभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ा। क्या बात है हुजूर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है उसका। जनाब, कहो सुन रहा हूं मलहूम। औलाद की मोहब्बत कैसी है? जान की मानंद है, जान। सल्तनत की वजह तुम ही बनी हो। सलामत रहो। इंशाअल्लाह मजीद बहुत सी औलादें होंगी। तो चलो इंतजार खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। आखिर उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा चमन भी तो महक गया है ना। लाख लाख शुक्र है। तशरीफ रखिए। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बोरान, जी हुजूर। कोई गीत तो हमें सुनाओ जरा। चलो चलो शुरू करो। जरूर गाऊंगा हुजूर। Şer işledik, üç bahar geldi
माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह। जबरदस्त। हमेशा सलामत रहो। सलामत रहो, अल्लाह आबाद रखे। मेरे सरदार, शुक्रिया। हम तमाम लोग आज यहां मेरे बेटे के 40 दिन के हो जाने की खुशी में जमा हुए हैं। मेरा नौमौलूद बेटा औरहान और आप सबकी औलादें मुंतजिर हैं हमसे एक ही चीज की। वो क्या है? वो ये है कि उन्हें अपनी और इस्लाम की रिवायात से रोशनास करवाएं, जो कदीम जमाने से आज तक मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि हम पे मुसीबतें आ पड़ने की वजूहात क्या थी। सबसे पहले रिवायात से मुंह मोड़ना और इखलाक की पस्ती की वजह से। अगर हम ये भूल गए तो दुश्मन और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर ये हम भूल गए तो जंग के मैदान में शिकस्त से पहले शिकस्त खाएंगे। याद रखें, ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। अल्लाह हम सबको सालेह बेटे और बेटियां नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। कैसी हो तुम खूबसूरत आंखों वाली। क्या मेरा बेटा अपने होने का एहसास दिलाता है? कैसे ना दिलाएगा? अभी से वाज़ेह है कि वो आप पर ही जाएगा। बहुत जल्दी तंग करने लगा। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है? दुआ है कि अल्लाह बेटी अता करे मुझे। बेटी बाप की दोस्त होती है, बाबा की जान होती है। जानती हो, मैं उसके भी ऐसे ही बाल संवारना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरे लिए खाने की मेज वो सजाए और तुम उसके सर पे शफकत का हाथ फेरो और वो हमारे कबीले की रौनक बन जाए। तलवार उठाकर घोड़े पर सवार होगी, जंग पर लेके जाइएगा अपने साथ। ये तो अल्लाह का हुक्म है। वैसे भी वो बाला खातून की बेटी होगी। बताओ मुझे, लोगों को खुशखबरी कब सुनाई जाए? आपकी इजाजत हो तो बाबा को बता दूं पहले? कल उनके साथ खानका का इफ्तिताह करना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। औरहान, 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 बेटा, औरहान, औरहान। मेरे भाई तुम? हाँ औरहान, मैं। औरहान, औरहान, औरहान। औरहान,
बेटा orhan, मेरा बेटा orhan, 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 बेटा आंखें खोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे। orhan, बहुत अच्छा किया। बाला, बाला, मेरा बेटा। बेटे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा बेटा। orhan, बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। गुज़िश्ता साल पे नजर डाली जाए तो हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन ने हमें कमजोर समझा है। उस्मान हमारे बराबर नहीं है, उनका ऐसा कहना है, जबकि हमने उन्हें मुतअद्दिद दफा जंग के मैदान सजाकर उन्हें धूल चटाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। उस्मान साहब, पिछले साल की बरकत से तमाम तुर्कमान बड़ी तादाद में इन इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। आप उनके लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। जी ऐसा ही है। बितीनिया के तमाम सरहदी पहाड़ तुर्क खैमों से सजे हुए हैं। वहां सब दोस्त और भाई हैं हमारे। हर एक दुआ देता है आपको जनाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मैं फिक्रमंद हूं उस्मान साहब। हम तमाम तुर्कमानों के लिए उम्मीद की किरण है। क्या आप इसलिए फिक्रमंद हैं कुंदूज साहब? जानते हो क्या बोल रहे हो? ध्यान रखा करो, बेहतर होगा। जिरगे में बैठने का उसूल है, पहले तोलो फिर बोलो। कहते हैं आशिकों के गम समझ से बालातर होते हैं हुजूर, इसे माफ कर दें। जी भाईजान, बात मुकम्मल कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, तुर्कमान भाई आ रहे हैं, यकीनन वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हिजरत के इस अमल को हमने अकल से मुनज़्ज़म न किया तो नुकसान उठाएंगे हम। हक बजानिब हैं भाईजान, जो कुछ जानते हैं बताइए हमें। बहुत से बहादुर सरहद पर अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहे हैं। हमसे छुपकर ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, हत्ता कि वो उनके पास भी जाते हैं। उस्मान साहब, दुश्मनों की चालें खत्म नहीं होती। कल को एक नया और मजबूत दुश्मन हमारे सामने ला खड़ा कर देंगे और हम लड़ने पर मजबूर होंगे, और फिर अपना ही खून बहेगा। मैंने कुछ और भी सुना है। तुर्गुत नामी एक सरदार हरमान काया के तैकफूरों के साथ लड़ाई में मसरूफ है, और उस जैसे और भी बहुत हैं।
कहां रह गई? न जाने क्यों भाई ने मुझे अपने पास हरमान काया क्यों बुलाया है? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? काफी वक्त से वो आपसे मिले नहीं, हो सकता है आपकी याद सता रही हो। नहीं कॉर्नेलिया, अगर उसे मेरी याद सताती खुद चलकर मेरे पास आ जाते। यकीनन कोई अहम बात होगी मोहतरमा। आपके भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं हर कोई जानता है, यहाँ तक के दुश्मन भी। कैसी बातें करती हो? क्या इसी वजह से तुम हमारे निकलने से फिक्रमंद हो? कौन है जो मिकाइल कोसिस की बहन का कुछ बिगाड़ेगा, जबकि मेरे काफी पहरेदार हैं। हम एक साथ उन पर हमला करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन्हें दूर जाने नहीं देना। हत्ता कि अगर गाड़ी को चलाने वाला घोड़ा भागे तब भी। सही सलामत चाहिए। जैसे आपका हुक्म सरदार। मोहतरमा, इत्मीनान रखो थोड़ा। रुक जाओ।